My name is Professor Rana Mohammad Babar, Aspire Group of Colleges, ठोकर कैंपस। बच्चों, आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा था वो था फैक्टोरियल, परमुटेशंस एंड सर्कुलर परमुटेशन। आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस को आइए हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को चेक करें तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है: the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब कि हम किसी इवेंट में चांस ले लें, यानी कि चांस लेने को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो सबसे अहम चीज है वो है सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस क्या है? अ सेट एस which consists of all possible outcomes of a random experiment is called sample space। सैंपल स्पेस के बाद जो है इसका फार्मूला है फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। के फार्मूला इसका क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ पी इंटू ए। पी इंटू ए जो है वो किसके इक्वल होगा? एन इंटू ए ओवर एन इंटू एस। ए से मुराद है हमारा इवेंट्स और एस से मुराद है हमारी सैंपल स्पेस। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि 0 लेस देन आर इक्वल पी इंटू ए लेस देन आर इक्वल टू 1। ये इसकी कंडीशन है, ये इसका इंपॉर्टेंट नोट है। नंबर 1, इफ A is impossible events, जब आपके पास A जो है वो क्या हो, उसमें इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो, तो फिर आपके इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 0 होगी। यानी कि जब आपके पास इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है, उसमें इवेंट नहीं है, तो फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी? 0 होगी। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है वो ये है कि इफ ए इज अ श्योर इवेंट, जब हमें ये पता चल जाए कि इसमें इवेंट जो है वो श्योर है, तो फिर उसकी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो दिस इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 7.5 वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 3, there are 5 green and 3 red balls। कि हमारे पास जो है वो 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स हैं इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में। 1 बॉल इज टेकन आउट। अब हमने बॉक्स में से एक बॉल को क्या किया? बाहर निकाला। इवेंट हैपनिंग, इवेंट क्या होगा? द बॉल इज रेड। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बॉक्स में 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 जो है वो क्या है? रेड बॉल्स हैं। और हमने उन बॉक्स में से एक बॉल को क्या किया? बाहर निकाला। और हमारे पास जो इवेंट आया वो क्या था? द बॉल इज रेड। कि जब हमने बॉक्स में से हाथ को बाहर निकाला
तो हमारे पास जो था वो बॉल जो थी वो रेड थी। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनी वो ये है कि सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू ग्रीन प्लस रेड बॉल्स, यानी कि आपने टोटल सैंपल स्पेस यानी कि S जो है वो क्या है, ग्रीन प्लस रेड बॉल्स। ग्रीन बॉल्स जो है वो हमारे पास कितनी है, 5 है, और रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है, 3 है, यानी कि 5 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 8। यानी कि आपके पास सैंपल स्पेस जो बनी वो क्या आ गई, 8, और NS कितना होगा आपके पास, वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 8। इसके बाद जो है वो इवेंट क्या था हमारे पास, यानी कि इवेंट क्या था, इवेंट ये है कि बॉल इज रेड, यानी कि इवेंट A जो है दिस इज इक्वल टू बॉल इज रेड। अब बॉक्स में जो बॉल्स पड़ी है वो कितनी है, 3। इसका मतलब ये है कि रेड बॉल्स कितनी है, दिस इज इक्वल टू 3। तो फिर आपके पास n इंटू A दिस इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो ये है कि P इंटू A इज इक्वल टू n इंटू A ओवर n इंटू S। NA जो है वो हमारे पास कितना है, 3 है, और NS जो है वो हमारे पास कितना है, 8। तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, NA की जगह आप 3 पुट करेंगे और NS की जगह आप क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो ये आपके पास जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3 ओवर 8, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि अ डाई इज रोल्ड, द टॉप शो इवेंट हैपनिंग, कि हमने एक डाई को क्या किया, रोल किया, और हमारे पास जो इवेंट हैपनिंग हुई वो ये है कि 3 और 4 डॉट्स, यानी कि या तो 3 डॉट्स या क्या है हमारे पास 4 डॉट्स। तो इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो ये है कि डाई में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो क्या है, 6, यानी कि पहला 1, फिर उसके डाई के अंदर 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर क्या होगा, 6। यानी कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस है दिस इज इक्वल टू S, वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास NS जो है वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 6। तो हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये है कि 3 और 4 डॉट्स, यानी कि जो हमारे पास इवेंट हैपनिंग है वो क्या है, 3 और 4 डॉट्स। तो P इंटू 3 प्लस P इंटू 4। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि P इंटू A दिस इज इक्वल टू NA ओवर NS। तो फिर हम P ऑफ 3, यहाँ पर NA जो है वो आपके पास क्या होगा, 3 होगा, और NS जो है वो आपके पास क्या है, 6 है। तो आपके पास जो इवेंट हैपनिंग है यानी कि 3 नंबर जो है सैंपल स्पेस में वो एक ही मर्तबा जो है वो क्या है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 1 NA, और NS जो है वो आपके पास क्या होगा, 6 होगा। तो फिर 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6, तो ये आपके पास क्या आएगा, हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 6। 2 को 3 से हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 1 ओवर 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसके साथ जो है वो आज का लेक्चर जो है वो क्या है, एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।